स्वागत है दोस्तों। और एक बार तो देखिए, आज यहाँ पर ना कनाडा ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं इंडिया पर। तो देखिए, यहाँ पर कनाडा ने सीधे सीधे ये कहा है कि कनाडा अक्यूजेज इंडिया ऑफ इंटरफेयरिंग इट्स इन इलेक्शन। जी हाँ, ये मतलब काफी गंभीर आरोप तो है ही। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर कनाडा ने काफी पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे इंडिया पे ये आरोप लगाया कि देखिए, इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल इंडिया जो है वो कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस करता है। अब देखिए, 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, 2021 में भी इलेक्शन हुए थे, तो ये दो इलेक्शन को पकड़कर यहाँ पे ये कनाडा ये बात कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया ही नहीं, यहाँ पर देखिए सरेआम इन्होंने पाकिस्तान को भी घेरा है कि कनाडा अक्यूजिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, पहले इंडिया आया, फिर पाकिस्तान आया है यहाँ पर, और पाकिस्तान पे भी सेम आरोप लगाया है यहाँ पर। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर इंडिया पे लगाया गया था। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पर और एक इंडो पैसिफिक का आप देख जोड़ लीजिए, जिसका नाम रहेगा यहाँ पर चाइना। जी हाँ, बिल्कुल। आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान, कनाडा क्लेम्स चाइना इंटरफेयर इन इट्स जनरल इलेक्शन। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, 2019 और 2021 के इलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है जो कनाडा में हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 दिन आप और रुकिए, मैं एक और भी वीडियो यहाँ पर लेके आऊंगा जो शायद ये कहे कि कनाडा क्लेम्स रशिया इज इंटरफेयरिंग इन जनरल इलेक्शन। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीन ही ऐसा हो रहा है। 3-4 दिन ये न्यूज आई थी कि इंडिया, फिर पाकिस्तान आया, अब यहाँ पर चाइना आया। हालांकि देखिए, आज की ये न्यूज है कि यहाँ पर कनाडा ने मना कर दिया कि देखिए, इंडिया तो इस इलेक्शन में था ही नहीं। फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि पहले यहाँ पर कौन से मुद्दे पे यहाँ पे कनाडा ने इंडिया पे ये धब्बा लगाया था कि इंडिया यहाँ पर कनाडा की इसमें इंटरफेरेंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस की बात हो रही है ना, कि यहाँ पर इंडिया पे इंटरफेरेंस लगाया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि कनाडा ने, कि देखिए 2019 और 21 के जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें इंडिया ये चाहता था कि कनाडा में जो पार्टी आए जीत के, वो प्रो इंडिया रहे। मतलब इंडिया को विजन में रखते हुए वो अपने सारे जो लॉज है, जो गवर्निंग बॉडी है, उस तरीके से बैठा है कि जो इंडिया को फायदा पहुंचाए। अब इंडिया को फायदा किस तरीके से पहुंचा है, क्योंकि देखिए, एक बड़ा ही वाइड डायस्पोरा ना आपको देखने को मिलता है इंडिया का कनाडा में। ठीक है, आपको पता होगा कि सारे के सारे जो सिख कम्युनिटी है, वो मोस्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी जो कनाडा में है वो इंडिया की ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक वाइड डायस्पोरा जो है वो इंडिया का देखने को मिलता है कनाडा में। तो उसी की वजह से यहाँ पे कनाडा का ये मानना है कि देखिए, उसी वाइड डायस्पोरा का इस्तेमाल करते हुए इंडिया जो है वो अपनी पार्टी को जितवाना चाहता है। अब ये कौन सी पार्टी है, किस पॉलिटिशियन का यहाँ पे नाम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक मेन पॉइंट है, वो एक जजमेंट बनाकर ये जो न्यूज है मैं आपको पूरी ये बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो सीधे तौर पर ना पैसे भेज देता है इलीगल तरीके से उस पॉलिटिशियन को जिसको यहाँ पे जितवाना है, या फिर उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया था कि ये डायरेक्ट जो पैसे भेजता है ना, वो किसी प्रॉक्सिस के थ्रू भेजता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया का काफी सारे जो सिटीजन है वो कनाडा में रह रहे हैं। अब देखिए, इसी का फायदा इंडिया उठा रहा है और यहाँ पे कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ऐसा देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा कनाडा का यहाँ पर मानना है, कनाडा ने ऐसा किया है। और यहाँ पे कनाडा ने ये भी बताया गया है कि इंडिया जो है वो स्पेसिफिक पार्ट को ही टारगेट करता है जहां पे इनको काफी ज्यादा इंडियंस दिखते हैं। और कनाडा ने ये भी कहा है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है उसको यहाँ पर दबाने की बात की जा रही है। ये जितने भी मैंने 3-4 पॉइंट बताया कि यहाँ पे पैसे भेजता है, अपनी पार्टी को जितवाता है, इंडियन सिटीजन का इस्तेमाल करता है जो कनाडा में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब पॉइंट्स जो है यहाँ इंडिया पे लगाया गया है कनाडा के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये न्यूज निकल रहा है ना, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक काफी ज्यादा कड़क रिप्लाई आया कि देखिए, ये जो भी है ना, ये सब बेसलेस कमेंट है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तो ये तक के कह दिया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कि देखिए, अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पर ये बात सही होगी बिल्कुल 100% कि यहाँ पर कनाडा जो है वो इंडिया के इलेक्शन में इंटरफेरेंस करता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कुछ उल्टा ही यहाँ पर इंडिया ने जवाब दिया गया है कनाडा को कि देखिए, आप जैसा बोल रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वैसे ही हमें आपके ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ टिप्पणी यहाँ पे देखने को मिली, दोनों के बीच में कटाक्ष यहाँ पे देखने को मिले। और वैसे ही यहाँ पर सेम पाकिस्तान के साथ भी हुआ कि जैसे मैंने बताया इंडिया के 3-4 पॉइंट थे, वैसे यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर सेम चीजें बोली गई थी कि पाकिस्तान जो है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काता है कनाडा में, उसी के साथ साथ प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आ जाए यहाँ पर, इसलिए पाकिस्तान इंटरफेरेंस करता है कनाडा के जनरल इलेक्शन में। ये भी सब बताया गया था। और सेम पॉइंट यहाँ पे चाइना के लिए भी थे कि चाइना जो है वो अपनी पार्टी बिठाना चाहता है। अब देखिए, ये जो पॉइंट्स थे वो सारे सिमिलर ही है। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि क्या यहाँ पर इंटरफेरेंस करता है कोई देश कनाडा के यहाँ पे या नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पर मैं किसी का भी, पाकिस्तान या चाइना, यहाँ पे किसी का भी भरोसा नहीं दिला सकता कि वो करते हैं या नहीं। लेकिन देखिए, अब यहाँ तक के तो बात ठीक थी। अभी आज की न्यूज है कि ये बताते हैं कनाडा की देखिए, इंडिया डिड नॉट इंटरफेरेंस इन 2021 कनाडाज इलेक्शन फाइट्स इंक्वायरी।
इंक्वायरी। अब देखिए जो रिपोर्ट आई थी ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट आई थी कि कनाडा के इलेक्शन में इंडिया इंटरफेरेंस करता है, ये यहाँ पर दिया गया था CSIS के द्वारा। अब ये CSIS है क्या, तो ये है कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसलिए यहाँ पे CISS इसको कहा जाता है। तो इनके द्वारा ही ये बताया गया था कि यहाँ पे इलेक्शन में धांधली होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ कनाडा के ब्यूरोक्रेट्स बैठे। अब ये ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, तो देखिए जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए गवर्निंग बॉडीज बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उसको कैसे यहाँ पर पास करना है, फिर कैसे रेगुलेट करना है पूरे कनाडा भर में, तो ये ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो सब देखते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ये बताया गया था कि नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसा सबूत कोई मिल ही नहीं रहा है कि ये जो बता सके कि इंडिया जो है वो इंटरफेरेंस करता है कनाडा के इलेक्शन में। इसलिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कनाडा के द्वारा कि देखिए, हम माफी चाहते हैं, इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भी कनाडा के इलेक्शन में धांधली नहीं करता है। चलो एक न्यूज तो पॉजिटिव आई गई इंडिया के पक्ष में कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ने बता दिया कनाडा की कि यहाँ पे इंडिया इंटरफेरेंस नहीं करता। लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो जो है वो यहाँ पे बात मान ही नहीं रही है। वो काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट पिछले बार देते भी आया है, और ये मुद्दा ज्यादा भड़का है जब यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की यहाँ पे डेथ हो गई थी। अब ये कनाडा के सिटीजन थे, जिसको यहाँ पर ये दावा करते हैं जस्टिन ट्रूडो की ये जो मरे हैं कनाडा में, या इनकी जो मर्डर हुआ है उसमें इंडिया का हाथ है। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो काफी भड़के है। और देखिए आज की बात करें तो यहाँ पे ये कहा है ट्रूडो ने कि देखिए, कैनेडियन सिटीजंस हैव राइट टू स्पीक आउट इवन इफ इट इरिटेट्स इंडिया। अब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का मानना क्या था एक्चुअली में, तो देखिए यहाँ पर ना किसी मीडिया रिपोर्टर ने इनको पूछ लिया कि देखिए आपको क्या लगता है, आपने क्या किया है आपके टेन्योर में कि यहाँ पर इतने सारे इलेक्शन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, या फिर बाहर के जो कंट्रीज है यहाँ पे कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो आपका क्या यहाँ पे मुद्दा है, या आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इनका जवाब आया था कि देख, यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस करता है नहीं करता है उतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए किसी भी गवर्नमेंट को ये साफ साफ मान लेना चाहिए कि वो इंटरफेरेंस करता है। ये सबसे पहले बात तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के लिए कही थी यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि our government has always stood up to defense minorities in Canada and right of minority to speak out even if it irritates their home countries overseas। अब इनका मानना ये था कि देखिए हम अपनी जो माइनॉरिटीज है, मतलब यहाँ पर जो भी इंडिया के डायस्पोरा रह रहा है कनाडा में, उनकी यहाँ पर बिल्कुल चिंता करते हैं, और इतनी चिंता करते हैं कि हम जो है वो उनके गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है अगर उनको बचाने की यहाँ पर बात आई है तो इस तरीके से यहाँ पर इतना जो कड़ा स्टांस है यहाँ जस्टिन ट्रूडो ने लिया है इंडिया पर। अब देखिए इसके ऊपर ना काफी सारी डेवलपमेंट्स होंगी। मैंने तो आपको ये एक सिर्फ मुद्दा बताया है कि यहाँ पर कितना बड़ा इंटरफेरेंस हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये तो चलो कनाडा को ही पता होगा। लेकिन आने वाले समय में इंडिया में जरूर इलेक्शंस है, और हमने देखा है कि 2018 में, मुझे अब भी याद है कि ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे रशिया का इंटरफेरेंस देखने को मिला था इंडियन के इलेक्शन में, ऐसी रिपोर्ट आई थी। हालांकि उसको रशिया ने खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी जो इलेक्शंस है यहाँ पर अप्रैल में, देखना होता है कि क्या ये सक्सेसफुल तरीके से होते हैं, यानी क्या इसमें भी कोई इंटरफेरेंस देखा जाता है क्या। तो दोस्तों ये था आज की न्यूज। होप सो कि आपको कनाडा और इंडिया के बीच में कुछ समझ में आया होगा, जो भी तीखी नोकझोंक हो रही है। और ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए होगी तो बिल्कुल आप ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। एज यू ऑल नो, ए कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विद वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।